जर्द पत्ते सा ये दिल। क्या अजब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, करके मुन्ना सा हवाओं में उछालें तुमको। कभी ख्वाबों की तरह आंखों के पर्दों में रहो, कभी ख्वाहिशों की तरह दिल में बुला लें तुमको। बांध लें हाथ पे, सीने पे सजा लें तुमको। जी में आता है कि तावीज़ बना लें तुमको। कितनी खूबसूरत शायरी है। ऐसे लगता है कि दिल में फूल से खिल उठे हो। हेलो। आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं। ये नई गजल है आपकी? हाँ, रात ही लिखी है। कैसी है? इतनी खूबसूरत कि शायद दुनिया में इतनी कि शायद इस दुनिया में इससे खूबसूरत चीज़ और कोई नहीं है। वाकई? रियली? आई डोंट थिंक सो, लेकिन तुम कह रही हो तो शायद ऐसा हो भी सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिसके लिए लिखी गई है वो इतनी हसीन है, तो उस पर लिखे गए ख्यालात क्यों नहीं हसीन होंगे? कौन है वो? है, बहुत खूबसूरत है। बताए ना कौन है वो। कोई है, forget it। नाम क्या है उसका? सब कुछ तुम्हें इसी गज़ल में मिलेगा। वो कहते हैं ना, शायर से कभी भी उसकी महबूबा का नाम नहीं पूछना चाहिए, बल्कि शायर की महबूबा तो उसकी शायरी में होती है, उसकी नज़मों में होती है। और एक टाइम्स तो ये भी होता है कि शायर की कोई महबूबा होती नहीं है, इमेजिनरी होती है, उसकी गज़लों में, नज़मों में। दैट्स इट। ये शायर लोग कितने अजीबो गरीब होते हैं, है ना? अजीब का तो पता नहीं। हाँ, गरीब ज़रूर होते हैं, वरना अपने दोस्तों के लिए बहुत महंगे महंगे तोहफे खरीदते हैं। हमारे लिए। ये बताया ना कि शायर गरीब होते हैं, बस मैं यही अफोर्ड कर सकता था तुम्हारे लिए, सो ले लिया। इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी एक्चुअली। आज 2-3 लोगों से टाइम लिया है, मॉडलिंग के सिलसिले में मिलने जाना है, तो आई थिंक इस शोबे में कुछ इतना अच्छा लगे उतना ही काम मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स जासिम। माय प्लेजर नेहा। तुम चेंज कर लो, मैं कॉफ़ी बनाता हूँ हम दोनों के लिए।
अगर आप मुझे पढ़ा नहीं देते तो शायद मेरा तो इस दुनिया पर से अखबार ही उठ जाता। इंसानियत पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकती, किसी पर भी यकीन नहीं रहता। ऐसा आना करा राबिया आंटी से कहना। मुझे तो राबिया आंटी से भी कोई शिकायत नहीं, लेकिन मम्मा को मुझे डिसोन नहीं करना चाहिए था। कितने दिन हो गए, देखो किसी ने मुझे तलाश नहीं किया, ढूंढा भी नहीं, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं हूँ। अपने भाई को फ़ोन करने की कोशिश की तुमने? कांटेक्ट किया? भाई को क्या फ़ोन कर, वो खुद में झूठ। लेकिन मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं अचाज से, रेहान भी, इमरान भी। नेहा, हो सकता है तुम्हारी मम्मी तुमसे बात करना चाह रही हो, लेकिन किसी के पास तुम्हारा नंबर नहीं है ना? यू डोंट हैव एनी नंबर। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें एक फ़ोन और सिम ला देता हूँ, तुम अपना नंबर तो दो कम से कम। थैंक यू अचाज। प्लेजर। एक बात बोलो। बारिश की रात, जिस तरह आपने मुझे पना, जितने एहतराम के साथ आपने मुझे अपने घर में रखा, मैं आपको ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी जैसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉट यार, तुमने शुरू में इंसानियत की बात की। अब देखो, व्हाट आर ह्यूमंस फॉर? अगर हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आ सकते तो हमारे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? कोई इतनी बिग डील नहीं है अगर मैंने तुम्हारी मदद करी। इट्स फाइन। थैंक्स। और सुनो, इतने फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। वी आर फ्रेंड्स, ओके? और दोस्तों में ऐसी फॉर्मेलिटीज़ नहीं चलती। कभी कल को तुम मेरे काम भी आ सकती हो, आज अगर मैं तुम्हारे काम आया। कॉफ़ी पीने का मूड है? या काफ़ी पी रही। थोड़ा सा और बेबी, जरा आंखों में मस्ती लेकर आओ। वो बोल बोल सी आंखें नहीं होती वैसे। और बालों को जरा पीछे करो। ओहो, ऐसे नहीं, ऐसे। और ओहो, क्या हो गया है? मैं कोई गैर थोड़ी हूं, स्टाइलिश हूं तुम्हारा। और सुनो, इस फील्ड में काम करना है ना, तो ये खामखा की शर्म हया घर छोड़ के आना पड़ेगी। ये बोल्ड लोगों की दुनिया है, बोल्ड लोगों की, समझी? यहां तो लोग यहां भी हाथ लगाएंगे, यहां भी हाथ लगाएंगे। हो, क्या हो गया? मॉडल बनना कोई आसान काम नहीं है, बड़े जतन करने पड़ते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो मॉडलिंग कहां से करोगी? बैठो। ओहो, क्या हो गया? हाय हाय, ये तो शर्माती बहुत है। पैकअप, लाइट्स ऑफ करो। हाँ ठीक है, पहुंच जाऊंगी मैं। हाँ अफरा साहब, वो क्लब पहुंचना है ना? हाँ। वो अफरा साहब, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। कितने? एक डिज़ाइनर सूट देखा है, आई थिंक 2.5 लाख का होगा। ठीक है, मैं कल तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवा दूंगा। ओके, थैंक यू। हाँ, क्लब टाइम पर पहुंच जाना। कुछ इम्पोर्टेंट लोग आ रहे हैं, तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। ओके, डोंट वरी, आई विल बी देयर इन टाइम। ओके, बाय। आपको पता भी है कि क्या हो गया है? क्या हुआ रेहान, इतने परेशान क्यों? मामा, वो मैं आज मतीन अंकल के घर गया था आप ही से मिलने। तो राबिया आंटी कह रही थी कि कई दिन हो गए नेहा भी घर छोड़कर चली गई हैं। क्या? घर छोड़कर चली गई है?
पागल तो नहीं हो गए रेहान? नहीं मामा, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैंने एहसान अंकल के घर भी फ़ोन किया है, आप ही वहाँ भी नहीं है। वहां भी नहीं है तो फिर कहाँ जा सकती है? ये तो वाकई बड़ी परेशानी वाली बात है। पता नहीं मामा, आप ही कहाँ चली गई हैं। प्लीज़ मामा, आप ही को ढूंढिए प्लीज़। मुझे तो लगता है मामा कि राबिया आंटी ने ही आप ही के साथ कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर की होगी, वरना आप ये ऐसे घर छोड़कर कैसे जा सकती हैं? हाँ, वाकई कई दिनों से मुझे भी नेहा का कोई फ़ोन नहीं है। हाँ, नेहा का कोई फ़ोन नहीं है। तो फिर तो मामा हमें फ़ौरन पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। पुलिस? जी मामा, अब देखें ना, आप ही का अगर किसी से कोई राब्ता भी नहीं है, ना वो एहसान अंकल के घर है, ना मतीन अंकल के घर है, तो आप ही कहाँ जा सकती हैं? मामा, हमें उन्हें फ़ौरन ढूंढना चाहिए। हाँ, नहीं, ढूंढना तो चाहिए, लेकिन क्या मामा? अब जल्दी से तैयार हूँ, अब चले मेरे साथ। कहाँ चले बेटा? पुलिस स्टेशन मामा, और कहाँ? पुलिस स्टेशन? जी मामा, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? चलिए, आप जल्दी चले मेरे साथ। एक्चुअली बेटा, वो इस वक्त तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती। इनफैक्ट वो अफरासियाब क्लब में मेरा वेट कर रहे हैं और मुझे 8 बजे तक उनके पास पहुंचना भी है, और अभी तो मुझे पार्लर भी जाना है तैयार होने के लिए। मगर मामा, आप ही? आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, मगर तुम भी तो मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो ना। अफरासियाब मेरा वेट कर रहे होंगे और मैं उनको इनकार नहीं कर सकती। चलें ठीक है मामा, फिर मैं खुद ही चला जाता हूँ पुलिस स्टेशन। ओके। सुनो रेहान, रुको। पुलिस स्टेशन जाने का मतलब ये है कि ये बात अफरासियाब को जरूर पता लगेगी, और मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं नहीं चाहती कि अफरासियाब को ये बात पता चले कि मोइन की कोई बेटी भी थी। अब मैंने अफरासियाब से इस बात का बिल्कुल कोई जिक्र नहीं किया। मगर मामा, वो आप ही? बस, मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र है उसकी। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरे बाप नहीं हो, और कोई जरूरत नहीं इस तरह से खामखा बहस करने की। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी आदतें रोज बरोज बिगड़ती जा रही हैं। बस तुम जाओ और जाकर पढ़ाई करो। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, समझे? इस मामले को मैं खुद देख लूंगी। तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, समझे? तुम जाओ। जर्द पत्ते सा ये प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि तुम्हें हौसले की, हिम्मत की ज़रूरत है। तो बस देखो, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता ज़रूर निकला। मॉडलिंग के अलावा और कुछ नहीं हो सकता? आई मीन कोई भी और जॉब? कोई भी जॉब किस किस्म की? मसलन क्या? पता नहीं, मगर कुछ भी। सुनो नेहा, कोई बात हुई है क्या? तुमसे छुपा रही हो? फोटोग्राफर ने कुछ कहा है क्या? नहीं, उसने क्या कहना है? लेकिन फिर भी कोई बात तो ज़रूर है।